अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ साउंड कि स्पीड ऑफ साउंड किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करते हैं। ऑलरेडी यू नो माय नेम इज़ डॉक्टर अली यूसुफज़ई। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर। और आज हम एमडीकेट का आई थिंक ये 21 नंबर लेक्चर है और इसमें हमने स्टार्ट किया है वेव्स चैप्टर। तो चले, वेव्स के बेसिक्स को तो हमने पढ़ा हुआ है। अब वेव्स के जो दूसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्पीड ऑफ व्हाट साउंड वेव। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या है और इस पे किन किन साइंटिस्ट ने काम किया है। स्पीड ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ साउंड। Speed of sound, that is the distance covered by sound waves per unit time. That is the distance covered by sound waves per unit time is called what? Speed of what? Speed of what? Speed of sound waves. या स्पीड ऑफ साउंड, साउंड्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो आमतौर पर स्पीड ऑफ साउंड या कोई भी वेव हो उसका जो स्पीड होते हैं वो बराबर होते हैं लैम्डा डिवाइड बाय व्हाट? टाइम पीरियड। दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर एनी वेव स्पीड, मे बी ट्रांसवर्स वेव्स, मे बी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एनी टाइप ऑफ वेव्स। ये उसके लिए एक जनरल फार्मूला है। लेकिन इस स्पीड ऑफ साउंड को डिराइव या इसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन दो साइंटिस्ट ने किया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि न्यूटन ने क्या किया है। न्यूटन ने जो स्पीड ऑफ साउंड का जो फार्मूला निकाला था, न्यूटन फार्मूला फॉर व्हाट? फॉर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन ने क्या कारनामा किया था? न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड क्या था उसकी बात करते हैं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए। न्यूटन ने ये कहा था ना कि जो साउंड वेव्स हैं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और जब ये किसी मीडियम में ट्रेवल करते हैं, हम यहाँ पर इस चित्र में या यहाँ पर भी जो बेसिक्स फिजिक्स के बुक होते हैं तो वहाँ पर हम स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस करते हैं गैसियस मीडियम में, गैसेस में डिस्कस करते हैं। तो उसने कहा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है ना तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? कंप्रेशन। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होते हैं जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे। दिस इज कंप्रेशन एंड दिस व्हाट? रेयरफेक्शन। जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन पे कंसिस्ट करते हैं और जब ये किसी गैसियस मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो इस मीडियम का जो टेम्परेचर होते हैं वो टेम्परेचर क्या होते हैं? कांस्टेंट। मतलब ये है कि ये जिस कंडीशन में ये ट्रेवल करते हैं, प्रोपगेट करते हैं, वो प्रोसेस क्या है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। सो द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव्स अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। और जब आइसोथर्मल कंडीशन है इट मींस टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो फिर इसने बॉयल्स लॉ को यूज किया। कौन से लॉ को? बॉयल्स लॉ को यूज किया। बॉयल्स लॉ के मुताबिक प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द गैस के दरमियान क्या है? इनवर्स रिलेशन है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो उसने कहा जब कंप्रेशन यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जब होते हैं तो इस दौरान मीडियम का टेम्परेचर न कम होते हैं न ज्यादा हो जाते हैं, बल्कि इस मीडियम का जो टेम्परेचर है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। और फिर इसने स्पीड ऑफ साउंड के लिए जो फार्मूला निकाला इन द गैसियस एटम, न्यूटन फार्मूला। वी एन का मतलब है न्यूटन फार्मूला। न्यूटन
तो न्यूटन ने जो फार्मूला निकाला वो ये था, दैट इज व्हाट, P प्रेशर एंड डिवाइड बाय व्हाट, डेंसिटी। तो यहां पर आपके पास क्या है, दैट इज रो, दिस इज द डेंसिटी ऑफ मरकरी GH, एंड ये नीचे जो है ये डेंसिटी ऑफ व्हाट, एयर है। ये सब कांस्टेंट है। जब इसने इन सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट की तो उसने स्पीड ऑफ साउंड निकाला 280। ये जो 280 मीटर पर सेकंड है ये इसने निकाला गैसियस मीडियम में। दिस इज द न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली, जो हमने एक्सपेरिमेंट से जो स्पीड ऑफ साउंड निकाला था, एक्सपेरिमेंटली जो स्पीड ऑफ साउंड था वो कितना था, वो 332 मीटर पर सेकंड है। तो न्यूटन का जो थ्योरेटिकल आंसर आ गया वो 280 था, और एक्सपेरिमेंटली जो आंसर आया था वो यूफून का नंबर था, मतलब जो पहले नंबर है वही है 332 मीटर पर सेकंड। तो इसमें न्यूटन वाले और एक्सपेरिमेंटल में एरर आ रहा था, और वो एरर क्या आ रहा था, और वो एरर तकरीबन 16% एरर आ रहा था। 16% एरर आपके पास आ रहा था न्यूटन फार्मूले में, न्यूटन के वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल में 16% एरर आ रहा था। और ये एरर क्यों आ रहा था, इस एरर का रीजन क्या था, इस एरर का जो रीजन था वो रीजन ये था, दिस इज द रीजन। इस रीजन की वजह से इसने कहा कि ये जो प्रोसेस है ना, कौन सा प्रोसेस, द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड वेव्स इन ए गैसियस मीडियम। तो जो कंप्रेशन होते हैं वहां पर मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जब रेयरफिक्शन होते हैं फिर भी मीडियम का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये इसकी गलती है। हालांकि जब गैसियस एटम को, गैसियस मीडियम को आप कंप्रेस करते हैं उसका प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेयरफिक्शन के दौरान प्रेशर कम हो जाते हैं, टेम्परेचर कम हो जाते हैं। और न्यूटन ने क्या कहा था कि नहीं, दिस कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन अकर अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसकी वजह से इसके फार्मूले में, इसके कैलकुलेशन में, इसके आंसर में गलती आ गई। और उस गलती का रीजन क्या था कि इसने ये कंसिडर किया था, ये एजम्पशन किया था कि ये प्रोसेस क्या है, ये आइसोथर्मल है। इस गलती को मिटाने के लिए एक साइंटिस्ट आ गया, इस गलती को मिटाने के लिए एक साइंटिस्ट आ गया, इसको हटाने के लिए एक साइंटिस्ट आ गया। और वो साइंटिस्ट कौन था, वो साइंटिस्ट जो था वो लेप्लास था। लेप्लास ने क्या कहा, लेप्लास, जिसको हम कहते हैं लेप्लास करेक्शन। लेप्लास ने क्या करेक्शन की थी, लेप्लास ने ये करेक्शन की थी कि ये जो प्रोसेस है ना, ये आइसोथर्मल नहीं है बल्कि ये एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं कि नो हीट गेन और लॉस बाय द सिस्टम। मीडियम जो है वो न हीट गेन करते हैं, किस मीडियम की बात करें, गैसियस मीडियम की, वो न हीट गेन करते और न लॉस करते हैं, बल्कि उसका जो हीट है, उस मीडियम का जो हीट है वो कांस्टेंट रहता है। वो क्यों, उसका रीजन उसने बताया कि ये जो एडियाबैटिक है ये कंप्रेशन और रेयरफिक्शन बहुत क्विकली अकर होते हैं। तो गैसियस मीडियम में जो हीट का जो एक्सचेंज है वो इतनी जल्दी अकर नहीं होता, मींस कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन अकर रैपिडली। गैसियस मीडियम जो है उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं, तो हीट एनर्जी इतना जल्दी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस मीडियम का जो हीट एनर्जी है ना, जो हीट एनर्जी है, जो एनर्जी है ना, इस जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होगी। नो हीट गेन आर लॉस बाय व्हाट, बाय द मीडियम, एनर्जी कांस्टेंट होगी। टेम्परेचर चेंज होगा, जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा, जहां पर रेयरफिक्शन होगा वहां पर टेम्परेचर कम होगा। लेकिन ये कंप्रेशन रेयरफिक्शन इतने क्विकली अकर होते हैं कि वो मीडियम जो है वो हीट गेन या लॉस नहीं करता। तो दो रीजन की वजह से इसने इसको एडियाबैटिक प्रोसेस कहा। पहला रीजन, जो गैसियस एटम है वो एक दूसरे से दूर होते हैं, वो इतनी जल्दी हीट एनर्जी गेन या लॉस नहीं कर सकते।
सेकंड रीजन उसने ये बताया कि दिस sound waves consist of compression and rarefaction, and this compression and rarefaction occur so quickly. So in this quick time there is no heat and loss of what? There is no loss, there is no gain or loss of what? Heat energy. इन दो रीजन की वजह से इसने इसको आइडियाबैटिक प्रोसेस कहा। और फिर उसने क्या किया, उसने जो बॉयज ला था उसमें कुछ करेक्शन की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की। और जब लेप्लास ने अपना स्पीड ऑफ साउंड निकाला, लेप्लास, तो लेप्लास ने जब निकाला तो गेमा पी, ये करेक्शन, ये गेमा जो था ये करेक्शन था। गेमा इज ए कांस्टेंट, ये गेमा जो है ये कांस्टेंट है, ये रेशो है। इस गेमा इज इक्वल टू सी पी डिवाइड बाई व्हाट? सी बी, इसके बराबर है। ये हम चैप्टर नंबर 10 में बात करेंगे इस पर। और जब इसने निकाला तो तकरीबन लेप्लास ने जब स्पीड ऑफ साउंड निकाला तो तकरीबन 331 मीटर पर सेकंड, तो तकरीबन एक्सपेरिमेंटल के बराबर है, तकरीबन एक्सपेरिमेंटल के बराबर है 331। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, इन द गैसियस मीडियम। इसलिए स्पीड ऑफ साउंड 331 निकाला। तो आपसे एमडीकेट में क्या पूछते हैं? पहला एमसीक्यूज ही पूछते हैं कि न्यूटन ने क्या गलती की थी। गलती ये की थी कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है। कौन सा प्रोसेस? कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। दिस इज ए प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस अकर अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस। उसकी वजह से गलती आ गई। जब फार्मूला निकाला, फार्मूले में जब वैल्यू पुट की 280 आ गया और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या है? 332 है। एरर कितना आ गया? 16%। उस गलती को किसने ठीक किया? लेप्लास ने। लेप्लास ने क्या कहा कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है बल्कि ये आइडियाबैटिक है। सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि सिस्टम की जो हीट एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। मीडियम गेन नो हीट एनर्जी और लॉस नो हीट एनर्जी। द हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ द मीडियम रिमेन कांस्टेंट। फार्मूला निकाला, बिल्कुल सही निकाला और लेप्लास कहा गया 331। दिस इज व्हाट? लेप्लास करेक्शन। क्लियर? ये इस पे आसान आसान क्वेश्चन एमसीक्यूज आ जाते हैं। अगर आपने इस लेक्चर को गौर से सुन लिया तो अगर इस पे एमसीक्यूज आ गया तो इंशाअल्लाह वो बिल्कुल आपसे गलत नहीं होगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। चैलेंज। और जो एमसीक्यूज आएगा बिल्कुल 100%, अगर न्यूटन या लेप्लास से रिलेटेड कोई एमसीक्यूज आते हैं एग्जैक्टली वो इसी लेक्चर से रिलेटेड होगा, इसी लेक्चर से बिल्कुल भी बाहर नहीं होगा। माय ओपन चैलेंज। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हमें क्लियर हो गया, ये तो हमें क्लियर हो गया। फिर स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। तो पहले मैं वो फैक्टर्स डिस्कस करता हूं जिस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता। पहले मैं वो पॉइंट डिस्कस करता हूं। फैक्टर्स on which speed of sound does not what? Does not depends. Does not depends। वो फैक्टर जिस पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड नहीं करता, उसमें जो पहला पॉइंट है दैट इज व्हाट? स्पीड ऑफ साउंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, स्पीड ऑफ sound independent of what? Independent of pressure in gases की बात करते हैं। इन gases अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ what? प्रेशर। क्यों? इसका रीजन क्या है? व्हाट्स द रीजन?
क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड का आपने जो करेक्ट फार्मूला लिखा है दैट इज गामा पी डिवाइड बाय व्हाट, डेंसिटी। यहां पर पी क्या है, प्रेशर है, तो रो क्या है, डेंसिटी है। तो यहां पर पी प्रेशर और डेंसिटी का रेशो है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। अगर आप गैसियस मीडियम पे, गैसेस पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो वहां पर तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, तो रेशो रिमेन कांस्टेंट। अगर हमने फॉर एग्जांपल प्रेशर को कम हमने कर दिया 4p, तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, डेंसिटी भी हो जाएगी 4 रो। तो अगर आप यहां पर रेशो निकालते हैं तो आपके पास आएगा 4p डिवाइड बाय 4 रो। कितना आएगा, रेशो रिमेन कांस्टेंट, रेशो रिमेन कांस्टेंट, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, प्रेशर। It does not depend upon what, pressure of the medium, of the gaseous medium। जिस तरह आपके पास एक एमसीक्यूज आया था एमडीकेड में कि स्पीड ऑफ साउंड वी नॉट है, किस पे, किस प्रेशर पे, एट पी नॉट, पी नॉट पे स्पीड ऑफ साउंड, एट प्रेशर पी नॉट पे स्पीड ऑफ साउंड है वी नॉट। तो ये बताएं कि स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा अगर हम प्रेशर को 4 टाइम्स करें। स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा अगर हम प्रेशर को 4 टाइम्स करें। तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट। स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, अगर आप प्रेशर को 4 टाइम्स करें तो डेंसिटी भी 4 टाइम हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, प्रेशर। सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, स्पीड ऑफ साउंड independent of what, independent of frequency। ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो भी होगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपके पास 3 किस्म के साउंड हैं, इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक साउंड, दूसरा आपके पास है दैट इज जो ऑडिबल रेंज है, जिसको हम सुन सकते हैं, और थर्ड नंबर जो है वो क्या है, थर्ड नंबर वो है अल्ट्रासाउंड। ये 3 किस्म के अल्ट्रासाउंड। तो इंफ्रासोनिक वो होते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन 20 हर्ट्ज। और ऑडिबल साउंड वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर तकरीबन 20 किलो हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। और अल्ट्रासोनिक वो है जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट, 20 किलो हर्ट्ज। तो ये इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। हालांकि इन सब की फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट है, लेकिन जितने भी ये साउंड है ये सारे साउंड वेव्स हैं। फ्रीक्वेंसी इसके लो है, इसके मिड में है, इसके सबसे हाई है। लेकिन यहां पर स्पीड ऑफ साउंड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड सबके लिए सेम है। इन तमाम के लिए स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, वी क्या होगा, वी स्पीड ऑफ साउंड सेम होगा। स्पीड ऑफ साउंड फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ साउंड इज सेम। इंफ्रासोनिक के फिर यूजेस को देखें, जो फ्रॉग या आपके पास जो इंसेक्ट होते हैं इसके जरिए से हम वो मारते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। तो जहां पर कुछ इंसेक्ट होते हैं, फ्रॉग होते हैं, उनको मारने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं। इसकी एप्लीकेशन को थोड़ा बुक मिलेगी, अक्सर इसके एप्लीकेशन पे एमसीक्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको जो एमडीकेड का पोर्शन है फिजिक्स का, उसमें तकरीबन 2 या 3 एमसीक्यूज एप्लीकेशन से आते हैं कि अल्ट्रासाउंड के जरिए से हम क्या क्या करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं।
इन्फ्रासोनिक की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो ये सिर्फ बुक में लिखे हुए, सिर्फ उसको रीड करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात गौर से सुने। अगर आप इमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप अपना टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। सही है, आप जिस एकेडमी में जाते हैं, जिधर से भी आप पढ़ते हैं वो पढ़े, लेकिन अगर आपसे बुक मिस हो गया तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो 20% है, 80% आपने स्किप कर दिया। तो अगर आपका टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़ते, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो बायोलॉजी का हो, तो आपके एकेडमी के जो लेक्चर्स हैं, एकेडमी के जो टीचर्स हैं, वो आपको सिर्फ 20% या 10% या फिर मैक्सिमम 20% आपको हेल्प दे सकते हैं। इवन आप अगर आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं और आप इसके साथ बुक नहीं पढ़ते तो ये लेक्चर आपको 20% हेल्प दे सकता है, लेकिन 80% तो आपने खुदकुशी की है, खुद अपने आप को तबाह किया है। बुक को पढ़ा करें, बुक के लाइन आते हैं, फिजिक्स का पोर्शन तो बहुत इजी होते हैं। और जो टीचर्स आपको क्लास में लंबे चौड़े, खुद भी क्लास में उसको 5 मिनट में सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज को, हालांकि वहां पर एमसीक्यूज का टाइम जो होते हैं वो तो 45 सेकंड होता है। तो पूरे 35 एमसीक्यूज में कितने न्यूमेरिकल आते हैं? 2 या 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, बाकी तो प्लेन क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं। एक कैटेगरी है बहुत इजी, बुक के बिल्कुल स्टेटमेंट होते हैं, इजी डिफिनीशन और सिंपल लाइन होते हैं, डायरेक्ट या इनवर्स रिलेशन। दूसरे होते हैं वो थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं। तीसरे होते हैं वो थोड़ा आपके पास क्या है, रीजनिंग, उसका आंसर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इनडायरेक्ट निकाल सकते। मे भी वो 2-3-4 एमसीक्यूज होते हैं, 4-5 एमसीक्यूज। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आप बुक को नहीं पढ़ते तो रिमेंबर, अगर आप बुक को नहीं पढ़ते तो फिर आपके लिए क्या है, कोई भी आपको, यानी आप डेफिनेटली, आप इंशाल्लाह डेफिनेटली फिर आप फेल होंगे। मैं दुआ करूंगा कि आप फेल हो जाए। वजह ये है कि मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं कि भाई इस तरह ना करो, इस तरह ना करो। जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी केडी होते हैं वो सिर्फ आपको गाइड करते हैं, आपकी काउंसलिंग करते हैं। ये नहीं है कि आप एक महीने आ जाइए एकेडमी में आपको डॉक्टर बनाऊंगा, या आप एक महीने के लिए मेरे चैनल पे बैठ जाओ मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा। ये सिर्फ आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, आपके लिए चीजों को आसान बना देते हैं। बाकी ये टेस्ट आपने देना है, मेहनत आपने करनी है, डॉक्टर आपने करना है, फिर वो सो वाइट कोट के मजे आपने लेने हैं, मैंने नहीं लेने, न मुझे उसकी जरूरत है। तो आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आपकी सेल्फ स्टडी, स्पेशली टेक्स्ट बुक को आप जितना रीड करेंगे, इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अब स्पीड ऑफ साउंड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं? फैक्टर्स on which speed of sound depends. किन किन फैक्टर्स पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करते हैं? तो पहला पॉइंट वो आपके पास आ जाती है, दैट इज व्हाट, इलास्टिसिटी, कि एक मीडियम की इलास्टिसिटी कितनी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हम कहते हैं स्ट्रेस डिवाइड बाय व्हाट, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या सिंपल इलास्टिसिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो स्पीड ऑफ साउंड और इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम के दरमियान क्या है ये रिलेशन? डायरेक्ट, जितना किसी मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा। तो हम देखते हैं कि सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है, स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पे लिक्विड में है, तीसरे नंबर पे गैसेस में है। और फिर जब हम सॉलिड में देखते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा है स्टील में, क्योंकि स्टील की इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा है। मेट्रिक के बुक में ये सब डिटेल गिवन है। सो स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स देन लिक्विड एंड देन व्हाट, गैसेस। तो जिस मीडियम, अब
क्यों? अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है तो स्पीड ऑफ साउंड क्यों ज्यादा होती है? अगर किसी मीडियम की इलास्टिसिटी ज्यादा है तो वहां पर रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, और जो मीडियम की ऑसिलेशन होती है वो तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। तो जितना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा तो वेव्स क्या है, साउंड वेव्स क्या है, डिस्टर्बेंस है, तो उतना ज्यादा आपके पास जो साउंड वेव्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जल्दी प्रोपोगेट करेंगे, यानी कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, बिकॉज द रिस्टोरिंग फोर्स इज ग्रेटर। तो इलास्टिसिटी ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा तो साउंड वेव्स कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, तो साउंड वेव्स विल बी ग्रेटर। आपने देखा होगा जो रेल की पटलियां होती है ना, तो रेलगाड़ी तो बहुत दूर से आ रही है, लेकिन अगर आप उसके पटली पे अपना कान रखे तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही, रेल आ रही है कि नहीं आ रहा, रेलगाड़ी आ रही है कि नहीं, क्योंकि वो आयरन से बनी होती है, उसकी जो पट्टी है वो आयरन से बनी होती है, उसमें स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होता है। सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करते हैं व्हाट, डेंसिटी पे, और ये डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो हम गैसेस की बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ व्हाट, गैसेस, और डेंसिटी ऑफ गैसेस के साथ और स्पीड ऑफ साउंड के दरमियान क्या है, ये रिलेशन है। जिस गैस की डेंसिटी कम होगी, जिस गैस की डेंसिटी कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज्यादा होगा। कंपेयर करते हैं अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हल्का है उसकी डेंसिटी कम है, ऑक्सीजन तो भारी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन मीडियम, इन हाइड्रोजन गैस इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ साउंड इन व्हाट, ऑक्सीजन, और कितना ज्यादा है, 4 टाइम्स ज्यादा है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, इतना ज्यादा है। इसलिए जब इस डेंसिटी को हम रिलेट करते हैं, सही है, तो इसको एक दूसरी चीज के साथ भी रिलेट करते हैं, जो होमोडिटी होती है, नमी, होमोडिटी की जो डेंसिटी होती है, वो लेस देन होती है डेंसिटी ऑफ व्हाट, ड्राई एयर। ड्राई एयर से क्या होती है, लेस होती है, तो रात के वक्त नमी ज्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, होमोडिटी, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ज्यादा होगा। तो रात को होमोडिटी ज्यादा होती है तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होते हैं, आपकी आवाज जो है, आपकी बातें दूर दूर तक जाती है, क्योंकि वहां पर आपके पास क्या है, होमोडिटी आ जाती है। होमोडिटी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, और ड्राई एयर क्या है, उसमें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, वो तो ड्राई एयर है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी होते हैं, लेकिन ड्राई एयर में वो हाइड्रोजन कम होते हैं, और होमोडिटी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो होमोडिटी की डेंसिटी क्या है, लेस देन होती है ड्राई एयर से, तो ड्राई एयर से जब ये कम है तो जाहिर बात है, तो होमोडिटी में जो स्पीड ऑफ साउंड होता है, होमोडिटी में जो स्पीड ऑफ साउंड होते हैं वो ग्रेटर होते हैं, स्पीड इन व्हाट, ड्राई एयर, यानी रात के वक्त स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा और दिन के वक्त स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, कम होगा। दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, डेंसिटी। फोर्थ नंबर, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना वो डिपेंड करती है, वी स्पीड ऑफ साउंड, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड्स ऑन wind velocity, velocity of wind, यानी हवा की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। फॉर एग्जांपल, अगर इस डायरेक्शन में साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में हवा की वेलोसिटी भी है, तो फिर जो ओवरऑल है
स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर साउंड वेव्स इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं और हवा की वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, विंड वेलोसिटी, तो फिर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज होगा। या इन अदर वर्ड, इस तरह भी हो सकते हैं कि आपके पास विंड की जो वेलोसिटी, हवा की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है और स्पीड ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में है। तो फिर विंड की वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करते हैं, तो विंड की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक आ जाते हैं W cos थीटा विंड की वेलोसिटी, और दूसरा कंपोनेंट आ जाते हैं W sin थीटा। तो विंड की वेलोसिटी के साथ ये वाला कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, तो फिर भी स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, ओवरऑल जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज होगा। लेकिन अगर स्पीड ऑफ साउंड इस डायरेक्शन में है और हवा की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फिर ये वाला कंपोनेंट इसके अपोजिट होगा। दिस इज द वेलोसिटी, द विंड वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट, द विंड वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट, तो फिर ये इसके अपोजिट में है। तो फिर इस केस में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिक्रीज होगा। तो अगर एमसीक्यूज आ गया कि अगर विंड के वेलोसिटी की वजह से, हवा की वेलोसिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, तो वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द विंड, डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द विंड वेलोसिटी, उस पर डिपेंड करता है। सो इफ द स्पीड ऑफ विंड इंक्रीज, द वेलोसिटी ऑफ साउंड व्हाट, इंक्रीज, डिक्रीज, या बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि दोनों किस डायरेक्शन में। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन व्हाट, द विंड वेलोसिटी। ये पॉइंट तो हमें क्लियर हो गया, शुक्र है, ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीड ऑफ साउंड V, last point, fact number point, depends on what? Depends on what? On temperature. Gaseous medium के temperature पर डिपेंड करती है। और किस तरह डिपेंड करती है? Speed of sound have direct relation with the temperature, under root, square under root of what? Temperature. T is not the time period, it is the temperature of the medium, gaseous medium. जितना आप गैसियस मीडियम के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, बढ़ जाएगा। अगर आपने मीडियम के टेम्परेचर को बढ़ा दिया 1 सेंटीग्रेड, सही है, ये आपने स्पीड ऑफ, यानी मीडियम के टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया, तो स्पीड ऑफ साउंड कितना बढ़ जाएगा, ये तकरीबन बढ़ जाएगा 0.61 मीटर पर सेकंड पर सेंटीग्रेड। तो पर सेंटीग्रेड स्पीड ऑफ साउंड में कितना इजाफा आ जाता है, 0.61। तो अगर आप, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास टेम्परेचर है 0 सेंटीग्रेड से लेकर तकरीबन 50 सेंटीग्रेड तक, सही है, और कहते हैं कि इस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड मालूम करो, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करें, VT इज इक्वल टू 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाई T, टेम्परेचर। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड एट टेम्परेचर 0 से लेकर 50 सेंटीग्रेड तक। आपके पास ये फार्मूला बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि टेम्परेचर T को हमने क्या किया, डबल किया, इसको डबल किया, तो फिर स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा, तो फिर उसके लिए ये फार्मूला यूज करो, V डैश डिवाइड बाई V नॉट, दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू T डैश डिवाइड बाई T। लेकिन इस फार्मूले में जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को फिर आप कन्वर्ट करोगे किस में, कन्वर्ट करोगे किस में, केल्विन में। यू विल कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, फ़ारेनहाइट इनटू केल्विन। लेकिन इसमें कन्वर्जन की जरूरत नहीं है,
अगर वो कहते हैं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 27 सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर डायरेक्ट 27 सेंटीग्रेड पुट करें। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट 50 सेंटीग्रेड, तो यहाँ पर सिंपल 50 सेंटीग्रेड पुट करें। तो ये फार्मूला जब आप यूज करते हैं तो फिर आप हाँ, अगर फ़ारेनहाइट में है तो फिर उसको आप कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सेंटीग्रेड और केल्विन की जब हम कंपेरिजन करते हैं तो वहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो पॉइंट्स है वो सेम है, 100 का डिफरेंस है। लेकिन फ़ारेनहाइट में तो डिफरेंस वो नहीं है, वो तो 180 का डिफरेंस है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान, जो डिजिट का जो डिफरेंस है। तो अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है तो डायरेक्ट पुट करें। यहां पर अगर टेम्परेचर सेंटीग्रेड में गिवन है तो फिर उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। जिस तरह आपसे पूछ ले कि एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड, तब आप पूछेंगे एट T0 स्पीड इज व्हाट, स्पीड इज V0। और आपसे पूछते हैं एट विच टेम्परेचर, एट which temperature, at which temperature speed becomes double। अगर T0 टेम्परेचर पे 0 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर है, 0 केल्विन पे स्पीड ऑफ साउंड है V0, तो ये बताएं कि अगर एट विच टेम्परेचर स्पीड बिकम्स डबल, किस टेम्परेचर पे स्पीड डबल हो जाएगा। या आपको कहेंगे कि फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कि 25 केल्विन पे स्पीड इतना है, अगर हम टेम्परेचर को डबल करें तो स्पीड ऑफ साउंड कितना हो जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट ये है, टी डैश इज इक्वल टू व्हाट, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी। ये टेम्परेचर गिवन होगा और इन का मतलब है डबल, तो फिर इन की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो न्यू टेम्परेचर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन को देखिए, अगर ऑप्शन केल्विन में है तो फिर उसके साथ आप 273 ऐड करेंगे, अगर ऑप्शन सेंटीग्रेड में है तो फिर अपने आंसर से आप 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। ये जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो ये वाला ट्रिक यूज करेंगे, ये इतना रॉकेट साइंस नहीं है। This is the speed of sound at what? The speed of sound depend upon the temperature of the gaseous medium। यहाँ पर हम speed of sound जो डिस्कस कर रहे हैं, किस में डिस्कस करें, गैस में डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम सॉलिड में डिस्कस करते हैं, यहाँ पर हमारे इस बुक में मतलब आपके में माइंड को डाइवर्ट नहीं करना चाहता, हम स्पीड ऑफ साउंड को यहाँ पर डिस्कस करते हैं गैसेस में, सॉलिड में या लिक्विड में बिल्कुल डिस्कस नहीं करते, गैसेस में डिस्कस करते हैं। बाज़ लोग लिखते हैं ना कि स्पीड ऑफ द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड यंग मॉडुलस डिवाइडेड बाय डेंसिटी, तो हम यहाँ पर सॉलिड में डिस्कस ही नहीं करते, जरूरत नहीं है, न उससे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पीड ऑफ साउंड इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दिस समथिंग अबाउट व्हाट द स्पीड ऑफ साउंड। इस तरह ये देखो, ये एक एमसीक्यू है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 सेंटीग्रेड 332 मीटर पर सेकंड एट व्हाट टेम्परेचर विल बी 664, यानी ये डबल हो गया, यानी 0 सेंटीग्रेड पे स्पीड कितना है, 332 है। कौन से टेम्परेचर पे ये स्पीड 664 हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। तो ये इसके लिए आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, ये वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं, दैट इज टी डैश इज इक्वल टू n स्क्वायर। यहां पर तो स्पीड ऑफ साउंड डबल हो गया, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 डबल, यानी अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे 664 आ जाएगा। तो मतलब ये कि स्पीड ऑफ साउंड डबल हो गया। तो कौन से टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड डबल हो जाएगा, जो 0 सेंटीग्रेड पे था। तो आप n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हियर यू विल पुट द वैल्यू ऑफ n व्हाट 2 और 2 का स्क्वायर लेंगे, और ये आप क्या पुट करेंगे, 0 सेंटीग्रेड है तो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ। जब हम 273 ऐड करते हैं तो 273 आ जाते हैं, तो 4 आ जाएगा।
तो 4 मल्टीप्लाई बाई 273, तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आपके पास आ जाएगा दैट इज 2 9 आपके पास आ जाएगी ये। तो क्या ये वाला ऑप्शन है सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन भी सेंटीग्रेड में है। यस, एनीहाउ, खैर ये फिर आप चेक कर लें। ये कौन सा 14 नंबर MCQs। तो एट विच टेम्परेचर, ये खैर यहाँ पर नहीं है ये, एट विच टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स व्हाट, डबल। अच्छा, ये आंसर जो है ना, यहाँ पर इस पॉइंट से ये सेंटीग्रेड में आ गया, तो यहाँ पर तो करेक्ट ऑप्शन है ना डी, लेकिन ये नहीं है। फिर आप इसको आप सेंटीग्रेड में, ये तो हमने ऑलरेडी इसके साथ सेंटीग्रेड ऐड किया है, ऑप्शन जो है वो सेंटीग्रेड में है, तो आप इससे फिर 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 273 आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपका आंसर जो आते हैं 819 सेंटीग्रेड आपके पास आ जाते हैं। आप इससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, यानी 1092 नहीं है बल्कि सी ऑप्शन है, 819 सेंटीग्रेड आपके पास आ जाएगा। फिर आप इसे 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस फार्मूले से आप जब करते हैं तो अब अगर ऑप्शन को आप देखते हैं वो सेंटीग्रेड में है, केल्विन में है तो वो तो ठीक है, फिर ये सही है, लेकिन ऑप्शन अगर आप सेंटीग्रेड में निकालते हैं तो फिर आप अपने आंसर से 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये यहाँ पर कुछ करेक्शन था।